नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है रिगार्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बारे में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केवीएस सीटेट एनवीएस केवीएस और डी ट्रिपल एस में से लिए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हुए आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन ये आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है ICT से रिगार्डिंग। जो EMRS में जो सेक्शन पूछा गया है, ठीक है ना, ये पूरा जनरल पेपर होने वाला है। और इसमें ये जो ICT का जो पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्कोरिंग पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ OS, हार्डवेयर को नियंत्रित करना, गेम चलाना, इंटरनेट ब्राउज करना, डेटा एंट्री करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है भाई हार्डवेयर को नियंत्रित करना, हार्डवेयर को कंट्रोल में रखता है। विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI बेस्ड, कमांड बेस्ड, बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो विंडोज़ जो है ना वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, नेटवर्किंग। तो MS-DOS जो है ना, MS-DOS, ठीक है, MS-DOS ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स को किसने विकसित किया? बिल गेट्स, डेनिस रिचीवर, केन थॉमसन, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। तो यूनिक्स जो है ना, इसको डेनिस रिची व केन थॉमसन ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, लिनक्स किस पर आधारित है? लिनक्स जो है ना ये यूनिक्स पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है यूनिक्स, विंडोज, एंड्रॉयड, MS-DOS। तो यूनिक्स पर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दूसरे भी दिए है, बिनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, नन। तो इसका क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो B का मतलब बेसिक है, I का मतलब इनपुट है, O का मतलब आउटपुट है और S का मतलब सिस्टम है, ठीक है। तो BIOS। 8, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? दिल, मस्तिष्क, हार्डवेयर, कीबोर्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है भाई? ब्रेन, मस्तिष्क बोला जाता है, ठीक है। एंड्रॉयड OS किस पर आधारित है? लिनक्स कर्नेल, यूनिक्स, विंडोज़, मैक। तो एंड्रॉयड OS जो है लिनक्स कर्नल के ऊपर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज़ 10 किस कंपनी का उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, IBM। तो विंडोज़ 10 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? एक ही समय में कई कार्य करना, एक कार्य को बार बार करना, केवल एक कार्य करना, कोई नहीं। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा। तो मल्टीटास्किंग का अर्थ है एक ही समय में कई कार्य करना, ठीक। मल्टी थ्रेडिंग का अर्थ क्या है? एक साथ कई थ्रेड चलना, एक प्रोसेस चलना, केवल डेटा सेव करना, केवल इनपुट लेना। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है भाई एक साथ कई थ्रेड चलना। क्वेश्चन नंबर 13, बूटिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करना, कंप्यूटर बंद करना, फाइल कॉपी करना, प्रिंट करना। तो बूटिंग होता है भाई कंप्यूटर को चालू करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी आइकॉन, नन। तो GUI का पूरा फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कमांड प्रॉम्प्ट किस OS में पाया जाता है? विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो विंडोज़ में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, EXE फाइल किसके लिए होती है?
EXE फाइल एक्सिक्यूटेबल फाइल, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, बैकअप फाइल। तो EXE फाइल जो है ना एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है। क्या होती है? एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है। फाइल एलोकेशन टेबल किसका भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर। फाइल एलोकेशन टेबल जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है? हार्डवेयर और ओएस के बीच लिंक बनाना, फाइल को ओपन करना, प्रिंट करना, बूट करना। डिवाइस ड्राइवर का काम होता है भाई हार्डवेयर और ओएस के बीच लिंक बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डेडलॉक क्या है? प्रक्रिया अटक जाना, तेज चलना, मेमोरी खाली होना, डिस्क एरर। तो डेडलॉक क्या होता है भाई? प्रक्रिया कहीं पर अगर लॉक होती है ना, अटक जाती है ना, तो ये डेडलॉक होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पेजिंग और सेगमेंटेशन किससे संबंधित है? पेजिंग और सेगमेंटेशन जो है ना किससे संबंधित है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? रैम की कमी पूरी करने के लिए, सीपीयू स्पीड बढ़ाने के लिए, इनपुट बढ़ाने के लिए, नन। तो वर्चुअल मेमोरी जो है ना, वर्चुअल मेमोरी भाई रैम की कमी पूरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 22, प्रोसेस क्या है? चल रहा प्रोग्राम, स्टैटिक, प्रिंटर, स्टोरेज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है ना, ये प्रोसेस क्या होता है भाई? चल रहा प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का अगर कंटिन्यू चल रहा है तो उसको प्रोसेस कहते हैं, तो वो प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, शेड्यूलर क्या करता है? प्रोसेस को सीपीयू आवंटित करता है, कीबोर्ड इनपुट लेता है, नेटवर्क चलाता है, नन। तो शेड्यूलर क्या है भाई? क्या करता है? तो शेड्यूलर भाई प्रोसेस को सीपीयू आवंटित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है? कई जॉब एक साथ चलती है, केवल एक जॉब, नो जॉब्स, बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं होती। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है भाई? कई जॉब्स एक साथ चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग क्या है? फाइल मैनेजमेंट करना, इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया प्ले, ईमेल भेजना। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है भाई फाइल मैनेजमेंट करना। क्या है? फाइल मैनेजमेंट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, रिसाइकल बिन में क्या होता है? बहुत बार हमने ये वर्ड देखा है भाई, रिसाइकल बिन। तो इसमें क्या होता है? डिलीटेड फाइल्स, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, टेम्परेरी फाइल्स, गेम्स। तो रिसाइकल बिन में क्या होता है? जो डिलीट की हुई फाइल होती है ना वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, शॉर्टकट की टू ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने की कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ES एस्केप, अल्टर प्लस टैब, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस X सॉरी। तो इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस्केप ये टास्क मैनेजर को ओपन करने वाली की है। कंट्रोल पैनल का उपयोग क्या है? सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, फाइल रिनेम करने के लिए, नन। तो कंट्रोल पैनल का उपयोग क्या है भाई? सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नल क्या है? OS का मुख्य भाग, हार्डवेयर, डिवाइस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। तो कर्नल क्या है भाई? OS का क्या है? ये मेन पार्ट है, मेन भाग है। कैश मेमोरी किसके बीच होती है? CPU और रैम, CPU और डिस्क, रोम और डिस्क, इनपुट और आउटपुट। तो कैशे मेमोरी जो है ना वो CPU और रैम के बीच होती है। ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइल एक्सटेंशन .BAK क्या होता है? बैक का अर्थ क्या है? बैकअप फाइल, एक्सिक्यूटेबल फाइल, इमेज, टेक्स्ट। तो बैक का अर्थ होता है, BAK का अर्थ होता है बैकअप फाइल। क्या होता है ये? बैकअप फाइल। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का उपयोग किस लिए होता है? फाइल को व्यवस्थित करने हेतु, फाइल डिलीट करने हेतु, रैम बढ़ाने हेतु, वायरस हटाने हेतु। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का जो उपयोग है वो क्या किसके लिए होता है भाई? फाइल को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, फाइल को अरेंज करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा OS ओपन सोर्स है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कौन सा है? लिनक्स, विंडोज़, मैक OS, iOS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स क्या है बताइए? वो है लिनक्स। क्या है वो? लिनक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल OS? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड, MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज़ 95। तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? वो एंड्रॉयड। सबको बताया भाई मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल होता है। ठीक है, बस एप्पल का जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, या आईफोन का जो है वो अलग होता है।
35 क्वेश्चन नंबर, रियल टाइम ओएस का उपयोग कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, गेमिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग में, ब्राउजिंग में। तो रियल टाइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। बूटिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? BIOS से, हार्ड डिस्क से, CPU से, रैम से। तो देखिए बूटिंग प्रोसेस जो है ना BIOS से शुरू होता है। तो BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, टाइम शेयरिंग सिस्टम का लाभ, रिसोर्सेज का कुशल उपयोग, केवल एक यूज़र, डाटा लॉस, नॉन। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम का लाभ क्या होता है भाई? रिसोर्सेज का कुशल उपयोग होता है उससे, उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 38, मैक ओएस किस कंपनी ने बनाया? एप्पल इंक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने, गूगल ने। तो मैक ओएस जो है ना, मैक ओएस ये बनाया है एप्पल ने। किसने बनाना है? एप्पल इंक ने बनाया है, ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, एंड्रॉयड के संस्थापक कौन है भाई? एंडी रूबिन, बिल गेट्स, लैरी पेज, एलन मस्क। तो देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड के जो संस्थापक है ना वो एंडी रूबिन है, बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं और एलन मस्क है टेस्ला के, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। 40 क्वेश्चन नंबर 40, NTFS किसका उदाहरण है? फाइल सिस्टम, नेटवर्क, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल। तो NTFS जो है ना ये फाइल सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, FAT का अर्थ क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टाइप, फाइल एक्सेस टेबल, फाइल अरेंज टाइप। तो FAT का अर्थ है भाई फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें पूछे जाने वाले। 42, लिनक्स में PWD कमांड का अर्थ क्या है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट, पासवर्ड, नन। तो लिनक्स में PWD का अर्थ क्या है भाई? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विंडोज़ में Ctrl+N का उपयोग क्या है? विंडोज़ में Ctrl+N का उपयोग होता है भाई नई फाइल खोलना, सेव करना, बंद करना या कॉपी करना। विंडोज़ में Ctrl+N का उपयोग होता है भाई न्यू फाइल को ओपन करना, खोलना, ठीक है। विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल्स इन DOS? किस कमांड से भाई फाइल को कॉपी किया जाता है DOS में? तो ये कॉपी, मूव, डिलीट और फॉर्मेट। तो इसमें कमांड दी जाती है भाई कॉपी की। कॉपी की कमांड देने से ही भाई कोई भी टेक्स्ट क्या होता है? कॉपी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज़? कौन से की से भाई विच की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज़? स्टार्ट मेन्यू को कौन से की से ओपन किया जाता है? विंडो की से, कंट्रोल से, शिफ्ट से, टैब से। तो विंडोज़ की से स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जाता है विंडो में। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, बैच, टाइम शेयरिंग, कंप्लायर, रियल टाइम। तो देखिए कंप्लायर जो है ना ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, प्रकार नहीं है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नाम? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिवाइस ओरिएंटेड सिस्टम, नन। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है भाई? डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, उबंटू क्या है? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, विंडोज़ ऐप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटीवायरस। तो उबंटू क्या है? उबंटू है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 49, ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? प्रिंटर ड्राइवर, MS वर्ड, क्रोम, एक्सेल। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का प्रबंधन, हार्डवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, इसमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भाई संसाधनों का प्रबंधन करना। तो ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग थे। आप लोग सभी इस वीडियो का अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं फिर से इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट नंबर 3 लेके ICT का। तो सब लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर करिए, इसी टाइम पे आपको ये वीडियो कल फिर मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।